नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया। और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और चलिए बात करते हैं खबरों की। और अब हम चर्चा करेंगे बिहार के विकास और क्राइम की प्रतिशत दर पर। तमाम तरह के जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दे रही है। ऐसे में हम दरौंदा बीजेपी के कुछ नेतागण का प्रतिक्रिया बिहार में क्राइम और विकास को लेकर लिए हुए हैं। इस इंटरव्यू को आप गौर से देखिए और इस इंटरव्यू के देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रियाएं रह रही है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें। तब तक बने रहे मेरे साथ, देखते रहे बीटी न्यूज इंडिया। इस इंटरव्यू को जरा आप गौर से देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं उर्फ पलटू चाचा कहते हैं कि जनता का राज है, लेकिन एक बात बताइए हमसे कि नीतीश कुमार जी एक साफ कर दें कि बैकग्राउंड उठा करके देख ले। अकेले दरौंदा महाराजगंज एक ऐसा शहर है, ऐसा प्रखंड है, ऐसा अनुमंडल है कि यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं है कि हत्या, मर्डर और डकैती नहीं होता हो, छिनतई नहीं होता हो। आज एक आदमी अगर घर से निकलता है, आज लगन का दिन चल रहा है, लेकिन एक आदमी सोचता है कि 6 बजे के पहले हर हाल में घर पे आ जाए। तो इस तरह जो है अपराध का जो ग्राफ है इतना बढ़ गया है कि इसका मतलब कि जितना भी हम लोग समीक्षा करें कम है। और नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, कब क्या कहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। भोजपुरी में एक कहावत है कि लजाइल बिलैया खामा नोचे। और पूर्वज लोग हम लोगों के कहते थे कि हिंदू का पुरानिया जब बूढ़ा होता है ना तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। तो नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और वो खुद मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री तो राजद के लोग हैं, राजद के लोग सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, ये तो सिर्फ स्टाम्प मोहर है। आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है? अभी तो वर्तमान में वही है जिसका नाम तेजस्वी यादव जी का आप नाम ले रहे हैं, वो तो उप मुख्यमंत्री है ना। अरे महाराज, तो एक चीज बताइए, जो मुख्यमंत्री अपराध और अपराधी से 60 गांठ कर ले, कभी यही मुख्यमंत्री थे कि अपराध का नाम होता था तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते थे। और आज उसी अपराध और अपराधी के साथ में बैठ करके सरकार चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री दूसरे को नहीं माना जाएगा। नीतीश कुमार का एक डीएम बात सुनता है? नहीं सुनता है। किसका सुनता है? तेजस्वी यादव का सुनता है। और नीतीश कुमार तो अपना पार्टी रखे ही नहीं है। एक तरह से समझिए कि वो राजद में विलय कर गए हैं, तो उनको नहीं कहा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, भविष्य में फिर कभी अगर जदयू पार्टी बीजेपी से गठबंधन करना चाहे तो क्या बीजेपी साथ देगी? देखिए, बीजेपी को सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश कुमार के साथ में जाए। ये सवाल उठता ही नहीं है। ये दूर दूर तक सोचने का सवाल नहीं है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ में जाएगी, इसलिए कि नीतीश कुमार का जो अस्तित्व है समाप्त हो चुका है और अपना अस्तित्व समाप्त करने के लिए कोई उनके पास नहीं जाएगा। जिस तरह आप देखते होंगे गांव जवार में जिस व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है उसको कुत्ता भी पूछने नहीं जाता है, वही हाल आज नीतीश कुमार का है। न घर के हैं न घाट के हैं और अस्तित्व उनका समाप्त हो चुका है। सबसे पहले तो आपको चैनल का धन्यवाद है हमारे तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बीजेपी के नेता हैं, जो कृपाल यादव जी सांसद हैं, जिन्होंने मीडिया के सामने जो दिया है, ये सच्चाई है कि मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिनके महागठबंधन में सरकार में वह मुख्यमंत्री हैं। उनके कहने पर शासन प्रशासन के कोई भी व्यक्ति उनका सवाल नहीं लेता है। तो जो मुख्यमंत्री का कोई सवाल नहीं लेगा तो हम लोग तो विपक्ष में रहने वाले हैं। हमारी बात कौन सुनेगा? लेकिन नहीं, हम सुनाएंगे, हम लोग जनता को जगाएंगे और जनता के साथ हमेशा लड़ेंगे। और भय की बात है ना, कह रहे थे जो भय की बात है, तो भय हम लोग को नहीं है। हमारी जनता को भय हो जाने से हमें भय हो रहा है, लेकिन मैं जनता को निष्पक्ष उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी है ना, करनी और कथनी वाला नहीं है। एक सुने होंगे आप ये कथनी और करनी, तो हम लोग करनी वाले हैं, कथनी वाले नहीं है। आप लोगों की पार्टी के ऊपर तो लगातार सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी लगातार आरोप लगाते हैं कि बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। हाँ, तो सुनिए ना, काहे नहीं कहेंगे। वो एक कहावत है, इस पर एक थोड़ा सा मैं आपको एक कथा के अनुसार सुनाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया है, जो उनको अगर शायद ये सुन लेंगे, चाहे जनता सुनेगी तो समझ जाएगी। एक समय ब्रह्मा जी के पास
कुछ लोगों ने कहा दैत्य और दानव की माने देवता और दानव के बीच की बात हो गई, तो दानव कहने लगे कि हमेशा आप देवताओं की पक्ष लेते हैं ब्रह्मा जी से, हमें टाइम नहीं देते हैं और हमें पहले मौका नहीं देते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, इस बार मैं आपको पहले टाइम दूंगा और आपको ही जो नीति हमारी होगी दोनों शर्तें दोनों पर लागू होगा, लेकिन समय आपको पहले दिया जाएगा। उसमें नीति हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे पास लड्डू है और लड्डू दोनों आदमी को खाना है आधे घंटा के अंदर में, लेकिन इसमें एक शर्त है कि अपने हाथ से लड्डू अपने मुंह में नहीं खाना है। यह बात दानव और देवताओं के बीच में रख दिए ब्रह्मा जी। तो पहले दानव को टाइम दिया गया आधा घंटा के लिए कि भाई लड्डू अपने हाथ से खाना है, मैंने मुंह में खाना है लेकिन अपने हाथ से नहीं खाना है। अब दानव सोचने लड्डू खाएंगे कैसे, तो उसी में उनका जो वरिष्ठ था, जैसे मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनके वो वरिष्ठ थे, तो कह यार इसमें क्या सोचना है यार, ऊपर उठाओ लड्डू और मुंह खोलो, मुंह में आ जाएगा। सभी लोग ऊपर लड्डू फेंकने लगे, मुंह खोलने लगे, किसी के नाक पर गिरा, किसी के मुंह पर गिरा, किसी का कपार पर गिरा। कथा के माध्यम से आप एक मिनट क्या हम समझा रहे हैं, अभी कथा हमारा खत्म होने दीजिए ना, वहीं बच जाएंगे हम। लड्डू तो उन लोग का किसी का मुंह में नहीं गया, नहस तहस हो गया, फिर आधा घंटा टाइम खत्म हो गया। अब वही टाइम देवताओं को दिया गया। देवता बोले कि अपने हाथ से लड्डू नहीं खाना है अपने मुंह में, लेकिन दूसरे को तो खिला देना है। तो एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगे, 20 मिनट में सारे लड्डू खत्म हो गया और सभी लोग लड्डू का आनंद ले लिए। यही पार्टी है बीजेपी, सबको खिलाती है, अपने हाथ से अपने से नहीं खाती है, सबको खिलाती है, सबकी रक्षा करती है, देखती है। और वो जिस पार्टी में गए हैं वो दानव पार्टी है। उनके पास ज्ञान नहीं है कि हमें इसे किस माध्यम से करना है, कैसे जनता को सुख सुविधा देना है, कैसे इन लोगों को बचाना है। या जनता कहीं भी जाए, लड्डू मेरे मुंह में आना चाहिए, चाहे ऊपर से गिरे या पीछे से गिरे, जहाँ से गिरे, लेकिन लड्डू ऊपर से गिरेगा तो मुंह में नहीं जाएगा, हाथ से ही खाना पड़ेगा। इसलिए कृपया जनता के साथ रहें, हाथ मिलाएं और हाथ मिलाकर खाएंगे तभी आपका सुरक्षा होगा और ये देश सुरक्षा होगा, बिहार सुरक्षा होगा। मनीष जी, आप तो मीडिया सेल के प्रभारी हैं, हम सीधा आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष की क्या भूमिका रह रही है विकास में और क्राइम की जिस तरह से लगातार जनता सहम हुई है, उस पर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, यानी आपकी पार्टी बीजेपी क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष की सकारात्मक भूमिका है। आप देख लीजिए, प्रदीप तिवारी जी, उतने सीधे साधे आदमी की हत्या हुई, हमारे प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी आए, महचंद्र बाबू आए, सब लोग आए, उसके बाद थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुआ। तब विपक्ष हरदम जनता के लिए सकारात्मक भूमिका में ही रहेगा। पिछले दिन वो देखिए आप, दरौदा में घटना हुई विजय वर्मा जी के साथ। एक दिन पहले वो दरौदा में नारा लगा रहे थे कि जनता की सरकार है, नीतीश कुमार है, और दूसरे दिन उनको कमसड़ा गांव के पास लूट लिया गया। ये आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, और उसमें कार्रवाई क्या हुई ना हुई भगवान जाने। तो जिस पार्टी का नेता ही भगवान भरोसे हो, वो जनता का क्या सेवा कर सकता है, आप समझ सकते हैं। यानी कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि अब जो गठबंधन महागठबंधन की सरकार है उससे बिहार नहीं संभल रहा? जी बिल्कुल नहीं, आप देख लीजिए आए दिन जितने आरोप है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, परिचय अपना बता दीजिए। मनीष कुमार सिंह, मीडिया सेल प्रभारी, दरौदा विधानसभा।